श्री शिव शरणम नमो नमो, शंकर शरणम नमो नमो। यह कथा महाबल शिवलिंग की है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रसह नाम के एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री थी, जो कि मदयंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा अपने विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गए और वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, राजा से बदला लेने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रतापूर्वक रसोइये का कार्य मांगा और वही नौकरी करने लगा। राजा उसे रसोइये का अध्यक्ष बना दिए। राजा उस वन में कुछ समय तक भ्रमण कर शिकार खेलकर घर लौट आए। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन के लिए निमंत्रण देकर घर बुलाए। भक्ति पूर्वक राजा वशिष्ठ जी का चरण धो भोजन करने को बैठाया तो कपट से उस राक्षस ने मांस से मिले हुए साग को परोसा, जिसे वशिष्ठ जी जान गए और उन्होंने क्रोधित हो राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके बाद वशिष्ठ जी को पता चला कि राजा का कोई दोष नहीं है, तो वशिष्ठ जी ने विचार करके श्राप को 12 वर्ष के लिए कर दिया। इस पर राजा को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने अंजलि में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देना चाहा। तब उनकी धर्म पत्नी अपने पति के चरणों में गिरकर श्राप का निवारण कराया। तब राजा उस जल को अपने चरणों में छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काला हो गया। उस दिन से राजा का नाम कलमासपाद हो गया। फिर गुरु के श्रापवश राजा मित्रसह वन में हत्यारा घोर राक्षस हुआ और मनुष्यों तथा अनेक जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने तपस्वी मुनि को पकड़ा तो मुनि की पत्नी भयभीत हो उस राक्षस से गिड़गिड़ाकर मधुर वचनों में पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी। परंतु उस दुष्ट राक्षस ने एक भी न सुनी और उस ब्राह्मण और उनके पुत्र को मारकर खा गया। वह साध्वी दीन और अत्यंत दुखी हो विलाप कर अपने पति की अस्थियों को एकत्र कर उत्तम चिता बना पति की अनुगामिनी हो अग्नि में प्रवेश कर गई। राजा को यह श्राप दे दिया कि आज से लेकर जब भी स्त्रियों के संग होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। पश्चात जब 12 वर्ष का समय बीता तो वह राक्षस श्राप से मुक्त हो राजा का शरीर धारण कर अपने घर आए और अपने पत्नी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणी की श्राप की बातें मदयंती जानती थीं, इसलिए वह राजा से अलग ही रहती थी। राजकाज में भी राजा उदासीन रहने लगे। राजा को अब कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। वह सब कुछ त्याग बन चले गए, परंतु वहां भी उन्हें शांति नहीं आई और ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। राजा ब्रह्महत्या से छूटने के लिए अनेकों जप, स्नान और व्रत करने लगे, परंतु इस पर भी ब्रह्महत्या उनका पीछा नहीं छोड़ी। तब वह मिथिलापुर चले गए। वहां वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर दंडवत किया और कुछ शांति पाई। ऋषि ने राजा से समाचार पूछा तो वह दुखी होकर बोले, हे ऋषिवर, कुछ न पूछिए, यह ब्रह्महत्या पद पद पर मुझे कष्ट दे रही है, परंतु आपका दर्शन होते ही मुझे कुछ शांति प्राप्त हो रही है। आपके शरण में आया हूँ, मुझे इस महापाप से मुक्त होने का ऐसा उपाय बतावें जिससे कि मैं सुखी हूँ। तब गौतम मुनि ने कहा, राजन, इसके लिए एक ही उपाय है, तुम शिवजी के शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम गोकर्ण नामक शिवजी के स्थान में जाओ। वहाँ बड़े से बड़े पापों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वहाँ महाबल शिवजी स्वयं स्थित हैं। उनकी पूजा से कैसा भी पापी हो शिव पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार महात्मा गौतम की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण को गए और वहाँ तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूजा। संपूर्ण पापों से
छूटकर शिव जी के परम भक्त को प्राप्त हुए। जो मनुष्य महाबल शिव जी की इस प्रिय कथा को सुनता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव जी की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।